गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह उठ के सबसे पहले थोड़ी देर छत पे घूम के आई। गांव में थोड़ा मॉर्निंग का व्यू बहुत ऐसे एनर्जेटिक सा होता है। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी चाय वगैरह बनाई और सबसे पहले बनाई टू डू लिस्ट में मैंने रखा था द हिंदू का आर्टिकल रखा था, करंट अफेयर करने थे और मैथ्स की एक मैराथन आई हुई थी वो करनी थी, और जनवरी मंथ का इकोनॉमी वाला पोर्शन था वो वाला कंप्लीट करना था मेरे को। तो सबसे पहले सबसे मैथ की जो मैराथन थी उसको स्टार्ट किया। उसमें सर ने ये करवाया था पीओ प्री की जो भी डीआई थी वो करवाई थी, और एसबीआई क्लर्क मेंस में जो भी डीआई बनने वाली थी उनको करवाया था। सर ने इसमें जो मतलब इजी चीज़ जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं या डायरेक्टली सारे टर्म्स दिए होते हैं वो वाले बेस नहीं करवाए थे। इनडायरेक्टली जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है उस बेस पे जो डीआई बन रही है ना वो वाले करवाए थे। क्वेश्चन थोड़े इजी रखे थे क्योंकि जिनके डीआई की कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड आती है उनके क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं, इसलिए सर ने वो वाला पैटर्न रखा था। क्योंकि पीओ में हमेशा ये होता है कि डीआई जो इजी होगी उनके क्वेश्चन हार्ड होंगे, और जिनकी डीआई का डाटा जिनका हार्ड होगा उनके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, क्योंकि उसमें आता है पेपर में हमें टाइम ही मैनेज करना होता है। ये नहीं कि डीआई हार्ड दे दी तो उसके क्वेश्चंस भी हार्ड दे देंगे, तो उसको यही ध्यान में रख के बनाते हैं क्वेश्चन का पैटर्न उसमें। तो ये नहीं कि कल रख के जैसे कि उसमें डीआई दे रखी है उसी में सारा डाटा मिल जाएगा और उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। पीओ में ये होता है कि हमें पूरा डाटा निकालना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होती है मेंस की डीआई और एसबीआई पीओ की जो भी डीआई होती हैं वो सारी। उसके बाद मैंने स्टार्ट की करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर की क्लास में सर ने जो भी आज के जो करंट अफेयर में क्वेश्चन थे वो सारे करवाए थे। और उसके अलावा सर की क्लास में ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि जो सर पहले के जो जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गया किसी का, कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया है सर ने, तो उस मंथ में या उससे पहले जितने भी करंट में जो भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स देते हैं सर, सारे बताते हैं कि मतलब अभी रिसेंटली ये पीएम बने हैं या फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं या फिर ये अभी गवर्नर बने हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में बताते हैं। उसके अलावा सर ये भी बताते हैं कि जैसे किसी स्टेट के बारे में कोई न्यूज़ चाहिए तो स्टेट का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, कौन कौन सा नेशनल पार्क वगैरह हैं, वो सारी डिटेल वगैरह सारे देते हैं सर इसमें। इस क्लास का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे जैसे हम आगे का पढ़ते जाते हैं हमें पीछे वाला मतलब भूल जाते हैं, या फिर जो नेम होते हैं या ईयर होते हैं वो हमें याद नहीं रहती हैं। तो इसमें साथ साथ रिवीजन भी होता है, इस चीज़ का हमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कि सर हमें उसी चीज़ को उसी के साथ रिलेट करके रिवाइज करवा देते हैं, और बाकी सर थोड़ा थोड़ा ट्रिक बताते हैं किसको कैसे याद करना है, किससे रिलेट करके बताना है। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने द हिंदू की क्लास देखी है, क्योंकि अभी एक तो एसबीआई पीओ का पेपर है, एसबीआई ये पीओ वाले के बाद में एसबीआई कलर का मेंस और पीओ का दोनों का मेंस है। इसलिए मुझे इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करना था कि जो भी मेरे पहले वाले पेपर थे उनमें सभी में ये मिस्टेक कर दी थी मैंने। इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया था, मैथ रीजनिंग पे किया, इस वजह से मेरी इंग्लिश में मतलब कम अटैम्प्ट हुए और मतलब कम मार्क्स भी रहे। मौकों में भी मुझे यही मिस्टेक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसी को इम्प्रूव करते हैं ताकि मतलब ये नहीं हो कि इंग्लिश की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाए। तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि मैं द हिंदू को रेगुलरली देखूँगी और इसमें जो आर्टिकल आता है उसको अच्छे से रीड करूँगी। भले ही एक आर्टिकल ही मैं रीड कर पाऊँ लेकिन उसको अच्छे से प्रॉपरली टाइम देके उसको रीड करूँगी। उसके अलावा जो भी सर वॉकेब वगैरह करवाएंगे उनको टाइमली रिवीजन करूँगी और उनको थोड़ा मतलब याद करती रहूँगी, ताकि मुझे मतलब जो वॉकेब वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं हो कि मुझे रिलेट करना पड़े कि पैसेज को पढ़ के फिर उसमें से निकाल रही हूँ, मुझे डायरेक्टली उस चीज़ का मीन पता हो। तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि हम आर्टिकल जितना पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा वर्ड्स हमें याद होंगे, और उसके अलावा जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है द हिंदू पढ़ने से, क्योंकि हमें जो भी उसमें मिस्टेक्स होती है वो सब पता चलती हैं। वो क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने देखना स्टार्ट किया था इकोनॉमी की क्लास करवाई थी सर ने जनवरी मंथ की, इसका रिवीजन करवाया था, मतलब जो भी जनवरी मंथ में इकोनॉमी की क्लास बन रही थी उसको रिवीजन करवाया था। तो इसमें यह था कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन था वो जीएसटी वाला ही था कि जीएसटी में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए सर ने सबसे पहला वो सारा करवाया, तो उसमें डाटा वगैरह बताया था और इकोनॉमी बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे वो सारे बताए थे सर ने इसमें। क्योंकि इकोनॉमी से भी एक या दो क्वेश्चन एसबीआई पीओ वाले मेंस में
और SBI क्लर्क मेंस में जो बैंकिंग वाला सेक्शन है उसमें से बनता है, इसमें डाटा के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बनता है। तो अभी जिनका SBI PO मेंस और SBI क्लर्क मेंस होगा आगे, जिनको लगता है कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, जो मेंस के लिए मतलब एलिजिबल होंगे, उनको ये बेनिफिट है कि सर अभी जो जितना भी रिवीजन करवा रहे हैं जनवरी मंथ का, उसको साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं। इसके अलावा सब अकेडमी पे भी पढ़ा रहे हैं यही बैच। तो अगर किसी ने पेड लिया हुआ है तो वो पेड में से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पेड नहीं लिया हुआ है उनके लिए सबसे बेनिफिट वाली क्लास है ये। तो इस क्लास को ज़रूर देखें। जितनी भी क्लास करवाते हैं, सर ये 7 बजे करवाते हैं शाम को, तो इतना टाइम निकालें कि ये वाली क्लास ज़रूर देखें, जिससे कि ये हो कि हमें बाद में जब उसका प्री का रिजल्ट आए तो मेंस के लिए प्रॉपर टाइम हो। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।